नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। कुंभ राशि 2022, 23, 24 और 25 आपके ऊपर अभी वर्तमान में चल रही है शनिदेव की साढ़े साती। और ये साढ़े साती हालांकि आपका पहला चरण है, लेकिन 29 अप्रैल 2022 को आपके छाती पर साढ़े साती आ जाएगी, क्योंकि शनिदेव आपके लग्न में आएंगे। तो यहाँ लग्न में आने से 12वें स्थान से शनिदेव का प्रभाव क्या होगा। देखिए कुंभ वालों, 29 अप्रैल 2022 को जब शनिदेव गोचर करेंगे, राशि परिवर्तन करेंगे, तब छाती पर जब साढ़े साती चलना शुरू हो जाएगा और करीब 2.5 साल तक एक राशि में शनिदेव रहते हैं और अगली राशि में इसके बाद ही प्रवेश करते हैं। तो इसके पहले चूँकि आपकी साढ़े साती 24 जनवरी 2020 से ही शुरू हुई है और शनिदेव के मकर में रहने से इस समय आपके ऊपर साढ़े साती का शुरुआती चरण चल रहा है। लेकिन 29 अप्रैल 2022 को शनिदेव के कुंभ में यानी आपके लग्न में आने से आपके छाती पर चलना शुरू हो जाएगा साढ़े साती। हालांकि 29 मार्च 2025 तक आपके लग्न में रहेंगे शनिदेव, और शनि के कुंभ में प्रवेश करने से दोबारा से मकर राशि में वो प्रवेश करेंगे, तब फिर एक बार आपके पहले चरण के इतना ही फल देगा। पर शनिदेव 5 जून 2022 को मकर में वक्री चाल चलेंगे और 17 जनवरी 2023 तक रहेंगे, फिर आपके लग्न में वापस आ जाएंगे। तो यानी 28-29 अप्रैल से लेकर आपकी जो छाती पर साढ़े साती है दूसरा चरण वो शुरू हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि साढ़े साती का जो दूसरा चरण है वो आपके जीवन में क्या कुछ बड़ा फल लेकर आएगा, चलिए जानते हैं विस्तार से। लेकिन उसके पहले एक बात आपको हम बताना चाहेंगे कि साल 2022 में शनि जब राशि परिवर्तन करेंगे तो शनिदेव का पाया भी बदलेगा। और ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव के 4 चरण यानी 4 पाए होते हैं और इन 4 पायों का प्रभाव ही आपके जीवन पर चलता है। तो उसी अनुसार आप ये जान सकते हैं कि आपके लिए ये साल कैसा रहेगा। देखिए, परिवर्तन के समय शनिदेव के राशि परिवर्तन के समय चंद्रमा यदि 1, 6, 11वें भाव में हो तो सोने का पाया कहा जाता है, और चंद्रमा अगर शनि से 2, 5, 9 भाव में हो तो चांदी का पाया होता है, और चंद्रमा यदि शनि से 3, 7, 10वें भाव में हो तो ताम्रपद का पाया होता है, और अगर 4, 8, 12वें भाव में हो तो लोहे का पाया होता है। तो चांदी और तांबे का पाया शुभ माना जाता है और स्वर्ण और लोहे का पाया अशुभ माना जाता है। तो चलिए जानते हैं कि 29 अप्रैल को शनिदेव के राशि परिवर्तन करने से आप कुंभ वालों के पाए क्या होंगे। देखिए, आप लोग बड़े लकी हैं, क्योंकि चांदी का पाया बनेगा और ये रजत का पाया कुंभ वालों के जीवन में, सामाजिक जीवन में प्रतिष्ठा दिलवाएगा। पारिवारिक जीवन में सुखद अनुभव आपको होगा और माता पिता का सपोर्ट भी मिलेगा। यानी आपके लिए शनिदेव का ये परिवर्तन, छाती पर चलना, खासकर जब रजत पाया बनेगा तो यकीनन आपके लिए बहुत वक्त बढ़िया है। पारिवारिक जीवन में जो साढ़े साती का पहला चरण थोड़ी निराशा दे रहा था, अब लगेगा जैसे थोड़े से सुख वापस आ रहे हैं, थोड़ा सा सुकून वापस आ रहा है और माता पिता का सपोर्ट भी आपको मिलेगा। नौकरी कारोबार में भी मनचाहे फल आपको मिल सकते हैं। तो इस समय आप दिल लगाकर काम करें। जो विद्यार्थी हैं उनको सीनियर का, गुरुजनों का सपोर्ट प्राप्त होगा, जो शिक्षा के क्षेत्र में आपके जो भी परेशानियां हैं उसको दूर करेगा। अब शनिदेव का पाया चांदी है, इसलिए कुंभ वालों आपकी सभी मनोकामना पूर्ण होगी। अगर आप चाहते हैं विदेश जाना, विदेश में बसना, या फिर जीवन साथी के सहयोग से आपका करियर में ग्रो होना, ये सभी चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव फल दे रही है। तो आपके लिए ये जो कुंभ वाले हैं
शनिदेव का ये चांदी का पाया खुशियाँ लेकर आया। लेकिन चलिए जानते हैं इसके बाद फिर क्या होगा। तो कुंभ वालों, अभी तक जो साढ़े साथी के पहले चरण में रिश्तों में उलझने थी, वैवाहिक जीवन में दूरियां थी, जीवन में थोड़े स्ट्रगल बढ़ गए थे, वो अब चांदी का पाया होते ही कम होगा। वैसे तो शनिदेव आपके 12वें और लग्न के स्वामी हैं, और कुंडली का 12वां भाव विदेश का भाव होता है, यात्रा खर्च मोक्ष का भाव होता है। और जो पहला भाव होता है लग्न, वो आपका भाव होता है, आपके व्यक्तित्व का भाव होता है। तो शनिदेव इस जो 2022 की शुरुआत है आपके 12वें भाव में रहेंगे, और फिर 29 अप्रैल को आप से लेकर 12 जुलाई के बीच आपके लग्न में रहेंगे, और एक बार फिर से वक्री होकर आपके 12वें भाव में गोचर करेंगे। तो जो विद्यार्थी हैं, उन जो विदेश जाना चाहते हैं, जो अपने उद्देश्य को पाने की प्रयास कर रहे हैं, उनको सफलता जरूर मिलेगी। अगर आप व्यवसायी हैं तो इस समय विदेश से स्थित कंपनी से सौदे हो सकते हैं। विदेशी वस्तुओं का व्यापार से आपको लाभ होगा। कोई विदेशी यात्रा, लंबी दूरी की यात्रा करने के भी योग है। करियर की अगर हम बात करें तो इस समय अपने पद को सुरक्षित रखने के लिए आपको अपने काम पर फोकस करना होगा। अब ये नहीं कि चांदी का पाया बना तो मस्त हो गए, नहीं। कर्म फलदाता कर्मों के ही फल देते हैं, तो कर्म को बेहतर कीजिए। अगर हम आपके संबंधों की बात करें तो देखिए, घर परिवार के मामलों में थोड़ी गंभीर चीज़ें हो सकती हैं। इसके साथ ही पारिवारिक जीवन में किसी का स्वास्थ्य का टेंशन आपको परेशान करेगा। खासकर माता पिता के स्वास्थ्य की परेशानियों का आप नज़रअंदाज ना करें, उनके स्वास्थ्य का ख्याल बनाए रखें। आपके घर परिवार में जो ये स्वास्थ्य की समस्या है, ये परेशान तो करेगी, साथ ही आप अपने जीवन साथी और बच्चों की आंखों से जुड़ी समस्याओं का भी ख्याल रखिएगा तो अच्छा रहेगा। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनको थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि हड़बड़ाहट में लिए गए फैसले सही नहीं होते। स्वास्थ्य की बात करें तो आपको भी अपने स्वास्थ्य का, खान पान का ख्याल रखना है, क्योंकि आपके स्वास्थ्य थोड़े से पाए कमज़ोर दिखते हैं। इसलिए अपने स्वास्थ्य का नियमित रूप से जांच कराएं, और अचानक से स्वास्थ्य में कोई बड़ी समस्या ना हो जाए, इसका भी ख्याल रखें। तो कुंभ वालों के लिए शनिदेव का छाती पर चलना उतने कष्टदायक नहीं है जितना वो सोचकर भयभीत हो रहे थे, क्योंकि चांदी का पाया आपके सारी खुशियों को आपको लौटा रहा है, और आप बड़े खुशनसीब हैं। क्या करें कि सब कुछ अच्छा हो जाए। देखिए, शनिवार के दिन आप गरीब व्यक्तियों में चमड़े की वस्तुओं का दान कर सकते हैं। जैसे आप जूता ही दान कर दें, चप्पल दान कर दें, काले रंग की वस्तु, कंबल वगैरह दान कर सकते हैं, तो इससे आपको फ़ायदा होगा। हालांकि ये साढ़े साथी आपको ज़्यादा नहीं परेशान करेगी, लेकिन ओम संग शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जितना ज़्यादा हो आप जब करते रहें। वैसे तो आपको लाइफ टाइम करना चाहिए, क्योंकि आपके राशि के स्वामी है शनिदेव, उनको जितना मजबूत करेंगे उतना ही अच्छा है। अगर कष्ट ज़्यादा हो स्वास्थ्य के, जैसा हमने कहा कि स्वास्थ्य में परेशानी है, बच्चों का, जीवन साथी का, माता पिता का कष्ट ज़्यादा हो, तब आप उनके नाम से थोड़ा सा, जैसे कि जो खाने पीने की वस्तु है, वो गरीब व्यक्तियों में शनिवार के दिन दान कर सकते हैं। और नियमित रूप से आप घर में सुबह शाम ऑडियो भी चला सकते हैं, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें या फिर आप सुने। तो हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें। आपके कमेंट्स का भी इंतजार रहेगा। हर हर महादेव। धन्यवाद।